गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एबी में। हम लोग इससे पहले इस पार्ट में जो है चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 किए थे। उसमें कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन गया था, इसलिए मैंने बोला कि एमसीक्यू को अलग किया जाए। तो एमसीक्यू को यहाँ पे अलग से कर रहे हैं हम लोग। तो इसका शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंक्स का प्रिंसिपल फंक्शन क्या क्या होता है? तो नॉर्मल सी बात है, बैंक्स का प्रिंसिपल फंक्शंस आप लोग का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है, मनी को लेंड करना होता है, एंड नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विसेज भी बैंक का काम होता है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो इन डिपॉजिट अकाउंट्स द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। डिपॉजिट अकाउंट्स में क्या रिलेशन होगा? मैंने बताया था, डिपॉजिट कस्टमर करता है तो क्रेडिटर कौन हो गया? कस्टमर। डेबिटर कौन हो गया? बैंक। ठीक है, तो बैंक डेबिटर हो गया और क्रेडिटर कस्टमर हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 का आ जाएगा आप लोग का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी टू द कॉर्पोरेट पर्सन द रिलेशनशिप इज। बैंक अगर लेंड करता है कॉर्पोरेट को तो कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा? डेबिटर हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला है बेलर बेली रिलेशनशिप एप्लीकेबल टू। बेलर बेली कब होता है? जब आप लोग का कोई भी चीज़ अगर कस्टमर बैंक को सेफ कस्टडी में देता है। सेफ कस्टडी में मतलब आप रखिए और सेफ रखिए, एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसको। अगर कुछ भी हुआ तो आप उसका भरपाई करोगे। कस्टमर बोल के आपको देता है, तो दे कौन रहा है? कस्टमर दे रहा है। तो ये आप लोग का बेलर हो गया, और बेली कौन हो गया? बैंक हो गया। तो सेफ कस्टडी के लिए कीपिंग आर्टिकल्स इन द सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स ए चेक इन द क्लियरिंग। चेक की बात की जाए तो चेक जब भी क्लियरिंग के लिए चेक करता है, जैसे मान के चलिए राम है, राम एसबीआई का चेक, एसबीआई का चेक है, वो लेकर आया आपका पीएनबी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में एसबीआई का चेक लेकर आया, तो क्या क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। उसको वो लेगा और उसको क्लियरिंग हाउस में भेजेगा, और वहाँ पे जाके क्लियरिंग होगा। तो ये क्या काम कर रहा है? क्लियरिंग हाउस और कस्टमर के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, और ये मीडिएटर का नाम क्या होगा? एजेंट। एजेंट होगा। और प्रिंसिपल कौन होगा? प्रिंसिपल कौन होगा? राम होगा, क्योंकि राम को पैसा मिलने वाला है। राम को पैसा मिलने वाला है, दैट इज प्रिंसिपल, एंड द एजेंट इज द बैंक पीएनबी, एंड द क्लियरिंग हाउस इज द क्लियरिंग बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा है आप लोग का। सिक्स्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हेन एन एफडीआर इज लॉस्ट बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक व्हाट डॉक्यूमेंट इज एक्सक्लूडेड। चाहे एफडीआर लॉस्ट हो जाए या फिर डेथ क्लेम की बात किया जाए, कहीं भी कुछ भी बात किया जाए, तो एक आप लोग का इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है कि अगर आपका एफडीआर कोई और लाता है तो हम उसको पैसा नहीं देंगे, और उस समय ये इंडेमनिटी बॉन्ड आप लोगों का काम करेगा। ठीक है, अगर इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हो गया तो इससे बैंक फ़ायदे में ये है कि कोई भी फ्रॉड होने से पहले आपका बैंक अपने आप को सेव करना चाहता है, दैट इज़ इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, इंश्योर करना चाहता है, दैट इज़ इंडेमनिटी बॉन्ड। अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो गलती आपका है, कस्टमर उसका भुगतान करेगा। ठीक है, अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, a credit voucher of 44444 favoring Tarun was wrongly posted by Varun Bose by the bank. The relationship established with the Varun Bose. ये कुछ नहीं है आप लोग का। देखिए, ये बोल रहा है कि आपका कुछ भी गलती हुआ वाउचर, क्रेडिट वाउचर में, तो इसमें आपका क्या रिलेशन होता है? डेब्टर गारंटी तो नहीं होता है, क्रेडिटर एडेप्टर नहीं होता है, क्रेडिटर इंडेमनिफायर नहीं होता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी होता है। ट्रस्टी इज़ द बैंक। बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके आप उसको विड्रॉल स्लिप देते हैं, उसको पैसा देते हैं जमा करने के लिए। अगर वो गलती करता है तो बेनिफिशियरी को लॉस है। बेनिफिशियरी जो है वो कस्टमर है, कस्टमर को लॉस हो जाएगा। ट्रस्टी इज़ द बैंक। तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशन जो होता है वो होता है आप लोग का कस्टमर एंड द बैंक के बीच में। इस जो है आप लोग का एग्जाम्पल पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, मिस्टर नन्हे हैज़ ए बैंक अकाउंट क्रेडिटेड विद 20 लाख इन इट्स, subsequently he was arrested on the fraud. The police informed the bank not to allow withdrawals from his account. 2 days later, a bank received a 15,000 favoring in the Nanhe creditor. What should the bank do? बैंक को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये?
ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, इसको आप लोग को देखना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। नन्हे का एक बैंक अकाउंट है जिसमें 20 लाख क्रेडिट हुआ और सब्सिक्वेंटली ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ फ्रॉड। वो फ्रॉड के लिए उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। पुलिस इन्फॉर्म द बैंक नॉट टू अलाउ विड्रॉल्स फ्रॉम हिज अकाउंट। 2 days later the bank received the check of 15,000 favoring नन्हे creditor. What should bank do? ये नन्हे है, ठीक है। नन्हे मान के चलिए राम के नाम से एक चेक काटा, कितने का? 15,000 रुपये का। राम के नाम से एक चेक काटा, नन्हे अरेस्ट हुए है ना, नन्हे अरेस्ट हुए हैं, राम तो अरेस्ट नहीं हुआ, राम को पैसा तो उसको मिलना है। तो बैंक के पास राम जाएगा और वो चेक दिखाएगा तो राम को तो पैसा देंगे ना, भले ही नन्हे का पैसा है लेकिन कमाया तो राम है, इसलिए राम को राम पैसा देंगे। ऑनर द चेक होगा आंसर आप लोग का इसका, ठीक है, ऑनर द चेक। अगला है, कोई डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, अकाउंट होल्डर एक्स ड्रॉस ए चेक ऑफ 5,000 फेवरिंग ऑफ राजेश, माइनर है, और the bearer Rajesh presents the check to the customer duly signed by the bank back. What should the banker do with the check of a minor? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है माइनर का चेक है, 5,000 रुपये का है, विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका देखते हैं, इसका एक और दो ऑप्शन और है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप माइनर हो या कुछ भी हो, आप लोग उसको पे करना होगा, क्योंकि चेक इशू हो गया, चेक में आप लोग का माइनर है और ऊपर नाम लिखा हुआ है, पेई का नाम लिखा हुआ है, तो पे करना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला है आप लोग का 10th क्वेश्चन, ए चेक ड्रॉन फॉर द राजकुमार और ऑर्डर इज स्टोलन, द थीफ मेड एंडोर्समेंट ऑफ द राजकुमार ऑन द चेक ऑन हिज फेवर, द चेक इज प्रेजेंटेड इन द क्लियरिंग पेड बाय द बैंक, ट्रू ओनर लेटर सेंड द नोटिस टू द बैंक, व्हाट इज लेबिलिटी ऑफ द बैंक? पहले गलती होता था बैंक का इसमें, अगर मान के चले राम का चेक है, वो कहीं गिर गया, उस चेक को कोई और उठा के लेकर आया और कैसे कैसे साइन करके, फोर्जरी साइन करके ले लिया पैसा, तो क्या राम वापस से बैंक आके पैसे ले सकता है या बैंक के ऊपर कोई केस कर सकता है? पहले होता था, लेकिन नेगोशिएबल एक्ट ने एक रूल निकाला कि इसमें बैंक का गलती नहीं है, बैंक सब कुछ चेक करके ही दिया है, चेक घुमाने का आपकी गलती, अगर चेक घूम गया तो तुरंत चेक को स्टॉप करवाना था, आप चेक को स्टॉप नहीं करवा के आप उसके लिए वेट किए, ये आपकी गलती है कस्टमर की, बैंक विल बी नॉट द लेवल फॉर दिस, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, पेइंग बैंक विल गेट प्रोटेक्शन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगला है 11th और 12th की क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें दोनों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वर्किंग आवर्स हो गया है, उसके बाद बैंक ने कोई भी गलती किया, चाहे विड्रॉल दे दिया या फिर टैक्स का अटैचमेंट कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसमें बैंक लिएबल होगा, ठीक है, उसमें कौन लिएबल होगा? बैंक लिएबल होगा। 11th एंड 12th, 11th और 12th दोनों में जो है बैंक आप लोग का लिएबल होगा, इवन दो आफ्टर द बिजनेस आवर्स बट विद इन द बैंकिंग और इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 31, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन बोलता है, आफ्टर क्लोज ऑफ द बिजनेस आवर्स ऑफ 1:30, दैट 1:30 खत्म हो गया बिजनेस आवर्स, द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ अवेड ए पेमेंट लिया एट 4:15 PM, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द बैंक, व्हाट वुड बी द लेवल फॉर द पेइंग बैंक? 1:30 तक वर्किंग आवर्स था, अकाउंट होल्डर ने पैसा निकाल लिया, 4:30 4:15 के आसपास आप लोग का टैक्स अटैचमेंट का ऑर्डर आता है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का जो है वर्किंग आवर्स जो है उसके अंदर किया है ना, उसके अंदर किया, तो आप लोग का जो है कोई उससे रिलेशन नहीं है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 11 का बी, पेमेंट इज नॉट इन द ड्यू कोर्स सिंस पेड आफ्टर द रीजनेबल टाइम, ठीक है, बी आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, रितेश इशूड अ चेक 3:30 PM 1 hour आफ्टर द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स टू शुभ्रा
Shubhra approached the bank on the request of paid the money 4 p.m. as the late payment. Ritesh arrived at the bank and stopped the payment of the check issued by the Shubha at 4:30 p.m. on the same day. Who is liable for the loss? Payment after the business hours is not a payment in the due course, hence the bank is liable. मैंने अभी भी बताया कि इसमें बैंक लिएबल होगा जब भी टाइम जो लिमिटेड है बिजनेस आवर उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो इट्स नॉट लीगल। सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट के हिसाब से चेक लेकर आया है तो उसको उसको आप लोग को कल बिजनेस आवर्स में लेकर आने बोलो या फिर बिजनेस आवर्स में क्लियर होगा बोलो, लेकिन उस समय क्लियर करोगे और उसमें कोई केस हुआ तो आप फंसोगे, बैंक फंसेगा। ठीक है। सेक्शन 13 क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ, नॉर्मल है चेक है आप लोग का, इसका आंसर 13 का चेक होगा आप लोग का। सेक्शन 131 रिलेटेड टू चेक, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक है। ठीक है। अगला है राजकुमार वांट्स टू डिमांड ड्राफ्ट स्ट्राइकिंग द वर्ड ऑर्डर राइटिंग द वर्ड बियरर, कैन द बैंक हेल्प हिम? ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ऑर्डर बियरर का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अटेस्टेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पेई ऑन द सेपरेट स्लिप ऑफ द पेपर ऑफ बैंक लेके आप लोग उसको डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। ठीक है। वांट्स डिमांड ड्राफ्ट स्ट्राइकिंग द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर हटा के बियरर लिखना चाहता है, अलग से उसके लिए साइन लेके आप लोग जो है उसको कट करने की ज़रूरत नहीं, अलग से साइन लेके वो काम आप कर सकते हैं, उसका सिग्नेचर साइन करके एक अलग से एक स्लिप करके, ठीक है, कर सकते हैं। अगला है आप लोग का ए ड्राफ्ट परचेस्ड इज रिपोर्टेड लॉस्ट एंड द परचेजर वांट टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, कैन द बैंक डू इट? चेक को तो कर सकते हैं लेकिन डिमांड ड्राफ्ट को नहीं कर सकते, डिमांड ड्राफ्ट को नहीं कर सकते। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 15 का ए। बैंक कैन नॉट स्टॉप पेमेंट सिंस द इट्स प्रॉमिसी नोट, इट्स ए प्रॉमिसी नोट। चेक को भले ही आप लोग स्टॉप चेक कर सकते हैं लेकिन डिमांड ड्राफ्ट को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवाईसी सब होता है आप लोग का, मॉनिटर ट्रांजैक्शन होता है, सस्पिशियस इफ लोन गिवन, सॉरी 16 क्वेश्चन की बात करें जाए तो केवाईसी का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो इंश्योर द अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, बहुत सही है, ए सही है। बी की बात किया जाए तो टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शन ऑफ द सस्पिशियस नेचर, अगर सस्पिशियस नेचर है तो उसका मॉनिटर कौन करेगा? केवाईसी ही करेगा। अगला है आप लोग का टू एंश्योर ही शी वुड नॉट बी डिसीव द बैंक, केवाईसी से कैसे पता चल जाएगा कि वो धोखा देगा कि नहीं देगा? ये नहीं होता। इफ़ लोन गिवन इट वुड नॉट बी एन एनपीए, ये भी एनपीए कैसे बता देगा? ये भी गलत है। ओनली ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि मॉनिटर करेगा ट्रांजेक्शन्स को एंड आपका एश्योर करेगा कि कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन क्या है। आप लोग का 17th क्वेश्चन देखा जाए, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आर, sources of credit information are information on the visit business premises, on interviews with the borrower from document submitted, information from the loan proposal। ये तीनों का आप लोग का सही होगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। अगला है 18th, डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच कैन बी विदड्रॉन, डिमांड डिपॉजिट डिमांड से आप लोग को विड्रॉ कर सकते हैं। करंट डिपॉजिट आर नॉट एंटाइटल्ड टू, चेकबुक मिल सकता है, मंथली स्टेटमेंट मिल सकता है, कैश पेमेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, देर इज़ नो इंटरेस्ट फॉर द करंट अकाउंट्स। मर्चेंट बैंक्स की बात किया जाए तो इट्स ए इंटरमीडियरी होता है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। ठीक है, क्लियर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है मर्चेंट बैंकर्स। अगला क्वेश्चन बात किया जाए 21, मर्चेंट बैंकर्स एक्टिविटी रिलेट टू, ये जो है आप लोग का इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस करते हैं और कुछ नहीं करते। इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस मतलब शेयर्स, इक्विटी कंपनी के उसके शेयर्स बिकवाने का काम और उसको प्रमोट करने का काम मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। ठीक है। अगला जो है आप लोग का एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को कंबाइनली बात करते हैं। 22nd एंड 23rd क्वेश्चन। ठीक है।
alternate use of funds, arrangement of for faster and cheaper credit, increased capacity of borrow, trading on tax shields. और डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो डिप्रिवेशन ऑफ एसेट ओनरशिप, डिप्रिविएशन हो रहा है ना, आप लोग ने जो भी एसेट लिया है वो उसका डिप्रिवेशन हो सकता है, डिप्रिवेशन हो सकता है। अगला भी वही डिप्रिवेशन की बात कर रहा है। एक और है आप लोग का, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी दिक्कत हो सकता है बैंक को, अगर कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी दिक्कत हो सकता है, और डिप्रिवेशन हो सकता है वैल्यू का, एसेट का। तो डिसएडवांटेज तो क्लियर है, और एडवांटेज में आप लोग को नॉर्मल सी बात है, एडवांटेज ये चारों होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात की जाए डिसएडवांटेज और टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को डिसएडवांटेज क्या होता है, ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, फ्रॉड्स होने के चांसेस भी हैं, फोर्जरी आपका कुछ भी हो सकता है, एंड फोर्ज सिग्नेचर आप लोग का किया जा सकता है, एंड आप लोग का फ़ायदा उठाया जा सकता है क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्रेडिट कार्ड लेके गए, तुरंत खरीद सकते हैं। अगर आपके कार्ड में अगर 10,000 रुपये 50,000 का चीज़ खरीदना है तुरंत खरीद सकते हो, क्योंकि एडवांस पेमेंट आप कर सकते हैं, बाद में आप उसको डिपॉजिट करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो ये ओवर स्पेंडिंग हो गया। फोर्स सिग्नेचर तो होता ही है, फोर्स चार्जेस भी होता है आप लोग का। फ्रॉड्स ड्यू टू द लॉस्ट ऑफ थेफ्ट कार्ड्स, ये तो डेबिट कार्ड में भी हो सकता है, एटीएम में भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड में भी हो सकता है। अगला है 25th, डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रेडिट कार्ड में तुरंत नहीं कटता अकाउंट से, आपको 10,000 रुपये है तो 50,000 रुपये का शॉपिंग कर सकते हो उसमें ऐसा। लेकिन डेबिट कार्ड में आपका जितना बैलेंस है उतना ही कर सकते हो, मतलब तुरंत बैंक अकाउंट से कटता है। बैंक अकाउंट में 10,000 है तो आप सिर्फ 10,000 का शॉपिंग कर सकते हो, दैट इज़ यू गेट्स द डेबिटेड इमीडिएटली ऑन यूजिंग द डेबिट कार्ड, योर अकाउंट गेट्स डेबिटेड इमीडिएटली ऑन यूजिंग द डेबिट कार्ड। तुरंत डेबिट कार्ड से आप लोग का अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है, क्लियर, ये डिफरेंस है। अगला कुछ क्वेश्चन है आप लोग के, क्रेडिट रिस्क, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्रेडिट रिस्क इज द टू द बैंक इज हाई फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, डेबिट कार्ड होल्डर्स। किसकी वजह से होता है क्रेडिट रिस्क, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इज नथिंग बट द आप लोग का एक लोन टाइप का चीज़ है, एक लोन टाइप का चीज़ है क्रेडिट कार्ड होल्डर, इसलिए क्रेडिट रिस्क इससे होता है, ना कि डेबिट कार्ड से। अगला है द बैंक विच पेज द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, बैंक पेज द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, दैट इज आप लोग का क्या हो जाएगा 27 का एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक जो है वो आप लोग को पे करेगा मर्चेंट बैंक का उसको, ठीक है, मर्चेंट्स को। अगला मर्चेंट मतलब पॉस जो होते हैं ना, पॉस दैट इज पॉइंट ऑफ सेल, उसकी बात कर रहे हैं। एक्वायरिंग बैंक पे करेगा आप लोग का मर्चेंट को। अगला जैसे मान के चलिए मर्चेंट आप लोग का HDFC का पॉस रखा है तो दैट इज HDFC क्या हो जाएगा एक्वायरिंग बैंक होगा, क्योंकि वो पे करेगा आपको। अगला है हाइब्रिड डिपॉजिट मीन्स, हाइब्रिड डिपॉजिट मीन्स वो डिमांड भी हो सकता है फिक्स्ड भी हो सकता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स इज कॉल्ड हाइब्रिड डिपॉजिट। अगला है NRI अकाउंट कौन खोल सकता है, तो ये NRI अकाउंट वो खोल सकता है जो NRI है और उसका एक क्लोज रिलेटिव के साथ, NRI भी है और उसके क्लोज रिलेटिव के साथ जॉइंटली खोलना पड़ेगा, ठीक है। NRI है प्लस जॉइंटली उसको एक क्लोज रिलेटिव के साथ खोलना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज D आप लोग का आंसर हो जाएगा NRI अकाउंट। ये आप लोग का कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोग का चैप्टर नंबर 12। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में, दैट इज़ बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।